नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ न्यूज 24। मैं हूं सुनील। बात हम करेंगे दो जिले की सबसे बड़ी घटनाएं, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। पहली बात हम करेंगे सिद्धार्थनगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूर्ति विसर्जन के दौरान ले जाते समय टाली ट्रैक्टर जो हाई टेंशन तार से टच हो जाता है और 9 बच्चे झुलस जाते हैं और घायल हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पे जो है जिलाधिकारी और आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि सामदनी राय मौके पे पहुंचते हैं। बच्चों को जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन ले जाया जाता है। उसके बाद जो है रेफर जो है जिला अस्पताल कर दिया जाता है। लेकिन बात इस घटना को लेके हो रही है, इस घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या बिजली विभाग या प्रशासन या खुद हम? कोई ना कोई इसका जिम्मेदार तो है। प्रशासन में पूरी मुस्तैद रहती है, इतना बड़ा आयोजन और इतनी बड़ी जो है हमारी आस्था का पर्व है ये। लेकिन इस पर्व के साथ हम भूल जाते हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां और हमारा भी एक जीवन है जिसको हम बचा के चलें। लोटन कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब मूर्ति विसर्जन के दौरान टाली ट्रैक्टर पर बैठे कुछ बच्चे और जा रहे थे डीजे बजाते समय, तो उनका डीजे जो हाई टेंशन तार से टच हो जाता है और ये घटना घट जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिजली विभाग द्वारा क्यों उन तारों को सही नहीं किया जाता है? क्या डीजे की हाइट अधिक होती है? प्रशासन उनको क्यों नहीं रोकती? फिर सवाल ये आता है कि प्रशासन रोकती है तो उन पर सवाल निशान खड़े कर दिए जाते हैं। धार्मिक आहत पहुंचाने का विलेम हम लगाने लगते हैं। जिंदगी से बढ़ कोई ऐसी चीज नहीं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से जो है बच्चे झुलस गए हैं और घायल अवस्था में, और मौके पे जनप्रतिनिधि आला अधिकारी पहुंचे और उनके साथ जो है उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। इस विषय पे जो जिलाधिकारी महोदय ने अपनी बाइट दी, जनप्रतिनिधि ने भी इस पे अपनी बातों को रखा। इस सवाल ये उठता है कि कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बिजली विभाग को दोषी कहना उचित होगा कि खुद हम? क्या हम मौजूदा प्रशासन? बिजली विभाग अपने समय से ये तैयारी कर लेती तो ये घटना नहीं घटती। हमारे मन में ऐसे भी सवाल आते हैं, और सवाल ये भी आता है कि प्रशासन चाहती तो ये घटना नहीं घटती। वो इस चीज को रोक सकती थी, लेकिन कैसे रोकेगी? रोकती तो धार्मिक आहत पहुंचाने में ये एक घटना माना जाता। उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी कि धार्मिक चीजें हैं, कोई घटना ना घटे। लोग अपने उस मशगुल और अपने उस भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। फिर बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक ऐसा ही वीडियो जो है एक और महाराजगंज जनपद के चौक थाने से आया। मूर्ति विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार से जो है मूर्ति टच हो जाती है और वहां पे 4 लोग झुलस जाते हैं। और वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से वहां त्राहिमाम मच जाता है। फिर सवाल ये उठता है, जब 11,000 टेंशन तार जब वहां पे झूल रहा था तो उसका प्रोडक्शन क्यों नहीं दिया गया? जब वो कस्बे के बीचों बीच वो तार लगा हुआ है तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, जाली बननी चाहिए। कि कैसे घटना घट जाती है ये कहना गलत नहीं हो, इसमें बिजली विभाग की लापरवाही नहीं है। जितने जिम्मेदार हम खुद है उतने जिम्मेदार सिस्टम और उतने जिम्मेदार हमारा बिजली विभाग भी है। ये खुशी का पल और भक्तिमय का पल कैसे मातम में बदल जाता है, हमें इसको सुधार करना होगा। अभी दशहरा बीता है, लक्ष्मी पूजा आएगा। अभी भी सरकार को और बिजली विभाग को जो अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। या उस दिन बिजली कटौती करने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन उससे सॉलिड ऑप्शन और उससे अच्छा ऑप्शन होना चाहिए कि उनको वो चीजों को सही कर देनी चाहिए। वो कभी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकती है। बस इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे कि हम भक्तिमय तो हो जाते हैं, भक्तिमय में हम अपनी सुरक्षा को भी भूल जाते हैं।
टाली ट्रैक्टर पर चढ़ के और हम मूर्ति विसर्जन भी करते हैं और इतना भूल जाते हैं कि हम कस्बे से जा रहे हैं तो जो हमारी मूर्तियां हैं, जो हमारे डीजे ऊंचे ऊंचे बंधे हुए हैं, क्या वो कहीं बिजली के खंभे से ऊंचे तो नहीं है? हमें इसका भी ध्यान रखना होगा और नहीं रखते हैं और घटना घट जाती है और पूरा ब्लेम जो है प्रशासन को दिया जाता है और हम चुपचाप प्रशासन की ही गलती को देते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर पोस्ट भग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ये मूर्ति विसर्जन आने वाले समय में जो लक्ष्मी पूजा के समय होगा, उसको देखते हुए जो है प्रशासन को और मुस्तैद हो जाता है। प्रशासन को डीजे जो ऊंचे ऊंचे बांधे जाते हैं उस पर भी रोक लगानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डीजे नहीं बजना चाहिए, उत्साह है, भक्तिमय है, आप बजाओ। मैं किसी की धार्मिक आहत को नहीं पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसकी ऊंचाई एक मानक होनी चाहिए। जब घटना घट जाती है तब हमें पता चलता है कि हमारा डीजे ऊंचे था, हमारी टाली ट्रैक्टर ऊंची थी, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही थी। ये पहले क्यों नहीं दिखती है? आलाधिकारियों के इसीलिए तो पैसे दिए जाते हैं, सरकार उन्हें पैसा और वेतन देती है कि आप जो है सिस्टम को सुधारें। हर जगह नंगे तार ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे लगता है मकड़ी का जाल बिछा हो। 11,000 हाई टेंशन तार का जो बोल्ट का तार गुजर रहा है उसके लिए प्रोडक्शन होते हैं, जाली लगी होती है, जाली भी नहीं होती। तो बिजली विभाग से मैं गुजारिश करूंगा और अनुरोध करूंगा कि प्लीज इस तरह की घटना ना हो दोबारा, इस पे आप गौर करें और जहां जहां भी 11,000 हाई टेंशन तार जो मार्ग के बीचों बीच गए हुए हैं या किनारे से गए हुए हैं उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको सही तरीके से किया जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।